पथरिया से खुशी बहन, नवनीता दीदी, संगीता जी भोपाल, उषा जी भोपाल, सभी लोगों से जयतांतरण सभी लोगों से जय जनायन जयतांतरण। चैतानंदपुरम पूनम दीदी, वाणी बुआ, चैतानंद अनीता जी छिंदवाड़ा, सभी लोगों से जय तारण तरण जय जनायन। चलिए हम सबके नाम एक बार में देख के बोल दें। चैतानंद की दीदी, ज्योति दीदी का भी है था, जयतांतरण ज्योति दीदी मम्मी, जयतांतरण रागनी जी जयतांतरण, पुष्पलता बुआ जी जयतांतरण, अंशुमा दीदी जयतांतरण, सुनीता दीदी, पूनम दीदी, मणि बुआ, अनीता जी छिंदवाड़ा, कीर्ति दीदी, अंशुमा दीदी, सभी लोगों से जयतांतरण। सत्ते ही लोग थे, 9 लोग ही हैं। चलिए रिविजन करते हैं अपन। उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती, उत्पन्न ज्योति चरणावती, उत्पन्न ज्योति कर्णावती, उत्पन्न ज्योति वृंदावती, उत्पन्न ज्योति भक्तावती, उत्पन्न ज्योति जैनावती, उत्पन्न ज्योति सुवनावती, उत्पन्न ज्योति विक्सावती, उत्पन्न ज्योति रमनावती, उत्पन्न ज्योति दीप्तावती, उत्पन्न ज्योति युक्तावती, उत्पन्न ज्योति अतुलावती, उत्पन्न ज्योति लखनावती, उत्पन्न ज्योति हुलसावती, उत्पन्न ज्योति विलसावती, उत्पन्न ज्योति हर्षावती, उत्पन्न ज्योति विज्ञावती। बहन जयतांतरण, क्या बोलते हैं, ज्योति दीदी, अदिति बहन, जय सभी लोगों से जयतांतरण। चलिए अब अपन अपने क्या बोलते हैं विषय पे आते हैं। अपना विषय है शक्तियों की चर्चा चल रही है। रूबी दीदी जयतांतरण, शक्तियों की चर्चा चल रही है अपनी। अपने विषय पे आते हैं अपन। मंगलाचरण। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः, 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 ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। चलिए भैया, आचार्य श्रीमद् जिनतानंद स्वामी का मंगल में उपदेश। गुरुदेव ने जो अनेक रहस्यों को अपने उपदेश में खोला भैया, उन रहस्यों की चर्चा अपन यहाँ कर रहे हैं। तारण स्वामी ने जो अद्भुत आत्मशक्तियों का जो स्वरूप बताया है, आत्मशक्ति अपने चैतन्य में विलसने वाली शक्ति है। क्योंकि अपन ये बात जानते हैं कि मैं चैतन्य स्वभाव वाला हूँ, तो इस चैतन्य स्वभाव में विलसने वाला निरूपण आचार्य तारण स्वामी ने किया भैया। गुरुदेव इन शक्तियों को अनुभव से प्रकट करने की बात कर रहे हैं। यदि कोई भी भव्य प्राणी, कोई भी भव्य जीव यदि अपने अनुभव में इन शक्तियों को
स्वीकार करे, अनुभव में इन शक्तियों को देखे भैया, तो वह जीव इस संसार से क्षण में पार हो सकता है भैया। क्यों? क्योंकि ये शक्तियाँ हैं, ये आत्मा का प्रकाश है भैया। और जब ये आत्मा का प्रकाश जीव के अंदर में होगा तब उसकी अनुभूति का रहस्य खुलेगा उसके अंदर से। इसलिए सावधान, क्या कहना भैया, एकदम सावधान। अपन अब इन शक्तियों के बारे में समझते हैं। उत्पन्न ज्योति विज्ञावती हुई शेंट नेहा नेहा बहन जैतांतरा अनिता छिंदवाड़ा अनुजी से शायद पहले ही बोल चुके हैं, और जिन लोगों के भी कमेंट आए हैं सभी लोगों से जैतांतरा। तो अपने को समझना, देखो सोनाली दीदी भी आप भी लेट आ रहे हो, सब लोग लेट आने वाले लोग हैं सब। चलो, तो अपने को इन शक्तियों को अनुभव से समझना है। जब तब अपने को ये अनुभूति इन शक्तियों में, जो तारण स्वामी रहस्य कहना चाह रहा है, रहस्य अनुभूति में आएगा भाई। ठीक है। हाँ, वैशाली दीदी का भी कमेंट पड़ा हुआ है, वो भी नहीं कह पाए शैतान। चलो, मनीषा आंटी जी शैतान। चलिए, अब किसी का भी नाम नहीं बोलने वाले हम। ठीक है। अब यहाँ अपने को उत्पन्न ज्योति विज्ञावती शक्ति को जानना है भाई कि ये है क्या। मैंने आपको बताया था कि तारण स्वामी का अभिप्राय क्या है। तारण स्वामी विज्ञावती शक्ति को क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि इस जगत में इंद्रिय विषयों का विज्ञापन करने के लिए तो अपन दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन अतीन्द्रिय स्वभाव का विज्ञापन करने वाली या तो केवल ज्ञानी भगवान की वाणी है। उक्तावती सुनी थी ना अपन, या तो भगवान की वाणी से जीव आत्मा अपने गुणों को जान सकता है, लेकिन उस वाणी में भी अनंत गुण नहीं आ सकते। और उक्तावती शक्ति उपदेश रूप व्यक्त आत्मा की शक्ति थी, लेकिन ये जो विज्ञापती शक्ति हुई, ये स्वयं से अपने विज्ञापन की जननी है भैया। इसके लिए आपको किसी अन्य का आश्रय नहीं लेना पड़ेगा। उक्तावती शक्ति का अलग महत्व था भैया, लेकिन विज्ञावती शक्ति का अलग महत्व, क्योंकि ये विज्ञान घन आत्मा की सिद्धि है भैया। 17 शक्तियों के सार रूप ये विज्ञान घन चेतन जो आत्मा है ना, उस विज्ञान घन आत्मा की सिद्धि है ये विज्ञावती शक्ति है। आत्मा के अनंत प्रकाश में आत्मा के केवल ज्ञान प्रकाश की सिद्धि है ये विज्ञावती। लेकिन भैया इस विज्ञप्ति को आपको जानना पड़ेगा पहले। विज्ञप्ति क्या है? आपके अंतर में ज्ञायक परिणति का नाम विज्ञप्ति है भैया। विज्ञप्ति मतलब जो आपको ज्ञायक भाव का सहकार होता है, मैं साक्षी, मैं ज्ञाता, जो आपके ज्ञान में परिणतियां प्रकट होती हैं और अपने ज्ञान घन स्वभाव के परिचय रूप ज्ञाता भाव का जो बोध होता है आपको भैया, ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, इन ज्ञायक भाव रूप परिणतियों में जो आपको आपका ज्ञायक स्वभाव महकता हुआ, चहकता हुआ, आनंदित होता हुआ, प्रफुल्लित होता हुआ दिखाई देता है। ये देखो देखो, यही अपना ध्रुव प्रकाशमान स्वभाव है। ये जो अंतर चैतन्य ज्ञान मात्र धारा जो आपको निरंतर अपने में उछलती हुई दिखाई देती है, ज्ञानानंद ज्ञानानंद ज्ञानानंद, अनंत ज्ञान घन आनंद पिंड महाशक्तियों से ज्ञान में अंतर सरोवर उछलता हुआ दिखाई देता है। इन महाशक्तियों से उछलते हुए सरोवर का नाम है विज्ञावती। ए चेतनात्मा, इस आत्मा की विज्ञप्ति को जानो। चेतनात्मा, तुम सब जान रहे हो, सब समझ रहे हो, लेकिन तुम इस आत्मा के अनुभव की घटना को नहीं जन्म दे पा रहे। आत्मा के अंतर में जो घटना घट रही है, उस घटना को तुम अपनी अनुभूति का विषय नहीं बना पा रहे। सावधान हो जाओ चेतनात्मा, सावधान हो जाओ, सावधान सावधान। कैसी सावधानी की बात कर रहा है भैया? अपने हृदय में घटते हुए, घटना के रूप में घटते हुए अपने ज्ञान भाव के प्रकाश को देखो भैया। अनादि काल से जो आपके संस्कार है ना, वो विकारी भाव संस्कार, जो व्यसनों के संस्कार, वो राग के संस्कार, वो काम भोग के संस्कार, वह संस्कार तो आपके अंदर से ऑटोमेटिकली उभर के सामने आ जाते हैं, मन के सामने आ जाते हैं। कसाय भाव, राग आदि के संस्कार है ना,
वो तो आपके मन से अपने आप ही उभर के बाहर आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली निकल के बाहर आ जाते हैं भाई। लेकिन सुनो सुनो सुनो, ये जो उत्पन्न ज्योति विज्ञावती शक्ति है ना, ये ज्ञानी साधक के पुरुषार्थ से प्रकट होने वाली शक्ति है, ज्ञान के बल से प्रकट होने वाली शक्ति है, चारित्र के बल से प्रकट होने वाली शक्ति है। कैसे प्रगटेगी ये विज्ञावती शक्ति? ये विज्ञावती शक्ति को प्रगटाने के लिए आपको अपने अंतर के शुद्ध चैतन्य विज्ञान को देखना पड़ेगा। क्या है आत्मा का विज्ञान, ये अनुभव करना पड़ेगा भैया। कैसा अनुभव करोगे आप, किस प्रकार से अनुभव करोगे? आत्मा में विज्ञप्ति का अनुभव करो, आत्मा में जो चैतन्य विज्ञान है इसका अनुभव करोगे। कैसा अनुभव? कि मेरा चैतन्य में आत्मा मुझ में विलस रहा है, ज्ञान घन ये चैतन्य स्वभाव आत्मा मेरे अंतर में प्रकाशमान हो रहा है। और यदि ऐसी विज्ञप्ति, ऐसे ज्ञान घन स्वभाव की अनुभूति आप नहीं करते तो फिर सावधानी चाहिए, चेतन आत्मा सावधानी, अभाव चाहिए। हे जीवात्मा, अपने ज्ञान में, अपने आत्मा में अपने चैतन्य का विलास नहीं है, शक्ति का बोध नहीं हो सकता है। देखो देखो देखो, एक एक समय की जागृति चाहिए, एक एक समय का विज्ञान में अतिशयकारी विज्ञान में भाव चाहिए, विज्ञान की घटना घटनी चाहिए अंतर में भाई। कर्मों के देखो आश्रय भाव अपन अपने अंदर परिणाम चलेंगे, आश्रय भाव के परिणाम चलेंगे, राग भाव के परिणाम चलेंगे, तो प्रति समय कर्म बंद होंगे कि नहीं होंगे? जैसे आश्रय भाव करने से प्रति समय कर्म का बंद होता है, तो है ना, राग आदि विकारी भाव करने से प्रति समय कर्म का बंद होता है, वैसे ही जीवात्मा अंतर जागृति का भाव होने से, अपने विज्ञान में विज्ञावती शक्ति का प्रकाश होने से, अर्थात ये कहो भेद विज्ञान की कला का जागरण होने से, भिन्न भाव जागरण होने से, गायक भाव जागरण होने से हर समय कर्म की निजरा होती है, संवर भी होती है, संवर निजरा होती है। और संवर निजरा होती है, वो बात तो छोड़ो अलग, वो ज्ञान में जो विज्ञप्ति है, जो ज्ञान में जो चैतन्य का बोध जागृत होता है, वो हर समय की बढ़ती हुई विज्ञान घन स्वभाव में हर समय की बढ़ती हुई वो ज्ञान की प्रतीति है भैया। अर्थात वो ज्ञान का, केवल ज्ञान में, विज्ञान में होने वाली घटना है भाई। वो आत्मा का स्वानुभव, आत्मा का सराबोर होता हुआ रस है वो। और जो काय के रूप में घटता भैया, चैतन्य की क्रिया के रूप में, आत्म अनुभव के रूप में आपके अंदर में घटता है, बोध के रूप में आपके अंदर में घटता है, निरंतर होश के रूप में आपके अंदर में घटता है। अरे भगवान जी, उत्पन्न ज्योति विज्ञावती, उत्पन्न ज्योति विज्ञावती शक्ति की अनुभूति करना ना है आपको। आप उत्पन्न ज्योति गहराई से अनुमोदन करना चाहते हो ना, हे ज्योति विज्ञावती जयवंती जयवंत हो, हे ज्योति विज्ञावती जयवंत हो, जय 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 हो विज्ञावती, जय 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 हो। आप ऐसी विज्ञावती महाशक्ति का अनुभव करना चाहते हो ना भैया। यदि आप विज्ञावती शक्ति का अनुभव करना चाहते हो तो आपके अंतर में विज्ञान कितना गहरा घटता है, पर से भिन्न, विकारी परिणतियों से भिन्न अपने चैतन्य का विज्ञान कैसे घट रहा है आपके अंदर में। अनंत गुणों का विज्ञापन करती है ना विज्ञावती, तो अनंत गुणों का विज्ञापन में वो अनंत गुण मेरा चतुष्टय भाव है और सब परे पर है। इसके अलावा सब चलने वाला सारा संसार का खेल, इंद्रिय विषयों का खेल, सब अचेतन जड़ में है और मेरी चेतना से बिल्कुल अलग है। ऐसा भाव क्यों नहीं जगा रहे चेतन आत्मा? सब अचेतन है, जड़ पिंड है और मेरी चेतना इससे बिल्कुल भिन्न है भगवान। इस जड़ पिंड से एकदम अलग चैतन्य पिंड, गायक तत्व भगवान आत्मा। चैतन्य पिंड, ज्ञान में चैतन्य पिंड, अविनाशी स्वरूपी भगवान आत्मा चैतन्य। जगाओ 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 अपने बोध को जीवात्मा, जगाओ अपनी आत्मा को, जगाओ अपने ध्रुव तत्व के सहकार को। उत्पन्न ज्योति विज्ञावती जग रही कि नहीं जग रही अंतरात्म शक्ति? उत्पन्न ज्योति विज्ञावती, अरे अपने अंतर से प्रकट आत्मा के विज्ञान को सिद्ध कर रही है। केवल ज्ञान के सन्मुख, आत्मा केवल ज्ञान में ना
तो आत्मा को केवल ज्ञान के सन्मुख स्वप्रकाशी आत्मा जिसमें हर पल अपने शुद्ध केवल ज्ञान में स्वभाव का विज्ञान प्रकट है और पर प्रकाश में लोक झलक रहे हैं, ऐसे केवल ज्ञान के विज्ञान को स्वपर प्रकाशक इस आत्मा के अनंत वैभव को क्षण में विज्ञापित, क्षण में ये कहो कि अनंत तेज में अनंत ज्ञान के सहकार में अनंत ज्ञान का प्रकाश करने वाली है, विज्ञान घन आत्मा को सहज सिद्ध करने वाली। देखो देखो देखो, आत्मा तो पर भाव से अनादि भिन्न ही है, इसका विज्ञान तो शुद्ध केवल ज्ञान परम हंस अपने में निर्लिप्त निर्दोष अपना एक त्रिकाली ज्ञाता भाव केवल ज्ञान स्वभाव मात्र है, एक ध्रुव ज्ञान 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 जानन 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 एक मात्र अपना वेदन त्रिकाली मात्र त्रिकाली मात्र त्रिकाली मात्र त्रिकाली ही आत्मा का विज्ञान स्वभाव है। उत्पन्न ज्योति विज्ञावती, उत्पन्न ज्योति विज्ञावती, ये आत्मा का विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान। और नहीं तो भगवान आत्मा यदि इस विज्ञान को अपन ने अनुभव नहीं किया ना, ओ जीवात्मा यदि इस विज्ञान को अपन नहीं छू पाए ना, ये विज्ञान अपने अंदर में नहीं घटाना कि हाँ ये अनंत विज्ञान है, चलने वाली कर्म धाराओं का अज्ञान पर्दा इसको हटा के ज्ञान मात्र के विज्ञप्तित अर्थात ज्ञान मात्र के प्रकाशित होते हुए आपने यदि अपनी ध्रुव सत्ता का सहकार नहीं किया ना चेतनात्मा, तो फिर ये विज्ञावती नहीं मिलेगी। नहीं अनुमोदना करना है, हाँ भैया अनुमोदना करना है, तो अनुमोदना करोगे कैसे? क्योंकि विज्ञावती की शक्ति की अनुमोदना करने के लिए विज्ञान चाहिए। सरल भाषा में कहा है भेद विज्ञान चाहिए, आपको सरल भाषा समझ में आएगी। भिन्नता चाहिए, पर भाव से भिन्नता चाहिए, चैतन्य का सहकार चाहिए। और जीवात्मा यदि पर भाव से भिन्नता नहीं है, चैतन्य मात्र प्रभुता का सहकार नहीं है, ज्ञान मात्र प्रभुता का उद्घोष नहीं है, तो ये विज्ञावती शक्ति कहाँ से मिलेगी? चेतनात्मा कहाँ से मिलेगी? विज्ञान भाव जननी, विज्ञान भाव प्रकट करने वाली, केवल ज्ञान के अंतर उव्वन में चैतन्य का बोध जगाने वाली, उत्पन्न ज्योति विज्ञावती। आत्म विज्ञप्ति की चर्चा है ये सब, आत्मा के अंतर प्रकाशित होते हुए विज्ञान का सहकार है भैया। किसके अंतर में होगा भैया ऐसा विज्ञान? ऐसा ज्ञान विज्ञान आत्मा का स्वभाव है, आत्मा में प्रकाशित होता हुआ है ये स्वरूप। और जीवात्मा जब तक आत्मा अपने ऐसे सिद्ध स्वभाव को नहीं देखेगा, ऐसे शुद्ध विज्ञान को नहीं देखेगा, तब तक ये संसार जैसा का तैसा चलता रहेगा। विज्ञप्ति देखो, विज्ञप्ति 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 भैया, ये कैसा विज्ञान है? ये शुद्ध विज्ञान है। और इस विज्ञान का अनुभव कैसे होगा भैया? उत्पन्न ज्योति विज्ञावती, आत्म भाव के, ओ जीवात्मा सावधान, पर भाव के विकार भाव के भिन्न चैतन्य के प्रकाश से होगा जीवात्मा। चैतन्य का प्रकाश क्या है? जो अनंत गुणों में तुम्हारा स्व चतुष्टय आत्मा जो विलास कर रहा है ना, अनंत गुणों में जो तुम्हारी अंतर आत्मा में ज्ञान में परिणतियां उछाल ले रही हैं, जो ज्ञान में वीतरा परिणतियां जो तुम्हारे सर्वांग स्वरूप में उछल रही हैं, सर्वांग में खिल रही है भैया, वो सर्वांग में खिलती हुई चैतन्य परिणतियां, वो है ज्ञान का शोर, वो है ज्ञान की महिमा। और उस अर्घविंद शक्ति का नाम है उत्पन्न ज्योति विज्ञावती, जो क्या विज्ञापित कर रही है? इन अनंत गुणों को अपना स्व, मैं अस्तित्ववान चेतना, मैं ध्रुव वीतराग चेतना, मैं मात्र ज्ञायक परमात्मा, जो अपने केवल ज्ञान में प्रफुल्लित होते हुए शुद्ध वीतराग अस्तित्व को स्वीकार कर रही है, और जिसमें इन कर्म पर्यायों का प्रवेश नहीं है भैया, इन विकारी परिणामों का प्रवेश नहीं है, इन विकारी परिणतियों का जहाँ प्रवेश नहीं है, ऐसी अंतर उत्पन्न ज्योति विज्ञावती विज्ञावती और विज्ञावती। और जीवात्मा यदि ऐसी विज्ञावती शक्ति का शोर नहीं है, तो फिर आत्मा को आत्मा जानने के लिए कहाँ जाओगे चेतन? और विज्ञावती शक्ति की अनुमोदना करने के लिए यदि भेद ज्ञान नहीं है, तो फिर आत्मा के विज्ञान को कहाँ से लाओगे?
विज्ञान विज्ञान भैया, अज्ञान नहीं चाहिए, याद रखना। अज्ञान और विज्ञान में बहुत अंतर है। अज्ञान विकार भाव की परिणति में एकत्वपना है, और विज्ञान समस्त विकारों से मुक्ति और अपने चैतन्य का प्रकाश है। अज्ञान की भूमिका अलग है, अज्ञान की धारा अलग है, अज्ञान की धारणा अलग है। विज्ञान की भूमिका अलग है, विज्ञान की धारा चैतन्य में है, विज्ञान की धारा प्रकाश में है। अंधकार से एकदम मुक्त है विज्ञान भैया। कैसा विज्ञान है? शुद्ध चिद्रूपो हम, शाश्वत निरूपो हम, निराकार परम ब्रह्म, ये वीतराग चतुष्टय केवल ज्ञान अरिहंत दशा ही मेरा अविचल ज्ञान भाव है भैया। मेरे अंतर में तो एक ही लगन लगी हुई है, अनुभूतना। काहे की विज्ञावती शक्ति की अनुभूतना की लगन लगी है, तो एक ही लगन लगी है भैया, ऐसा अनंत चतुष्टय भाव अपना। बस ये विज्ञान विज्ञान, क्योंकि क्या विज्ञान भैया? अपने चैतन्य के विज्ञान को सिद्ध करने वाली सब परिणति है। ये चैतन्य क्या होता है? अरे सर्वांग में जो चतुष्टय में है, जो जैसे तुम आत्मा के नाम से कह रहा हो, शुद्ध आत्मा के नाम से कह रहा हो, परमात्मा के नाम से कह रहा हो, उस परम भीतरा ज्ञान का बोध, उस ज्ञान स्वभाव की अखंडता का बोध, इसे कहते हैं विज्ञान। अखंड ज्ञान स्वभाव, जिसके कोई खंड खंड नहीं कर सकता। जैसे केवल ज्ञान मात्र पर्याय से भी कहते हैं, और केवल ज्ञान मात्र स्वभाव से भी कहते हैं भैया। देखो, मात्र केवल ज्ञान, ठोस द्रव विज्ञान, मात्र विज्ञान, जिसमें कोई संधि विच्छेद नहीं है, जिसमें कोई दो का भाव नहीं है। कौन है? मात्र एक, एक मात्र एक, उत्पन्न ज्योति विज्ञावती, उत्पन्न ज्योति विज्ञावती। मात्र एक त्रिकालीय स्वभाव, मात्र एक ज्ञाता भाव, उत्पन्न ज्योति विज्ञावती शक्ति का शौर्य, अनंत शौर्य, इसको कहते हैं आत्मा की सहकारिता। आत्म भाव का सहकार, ज्ञान भाव की प्रसन्नता, ज्ञान भाव की मस्ती, उत्पन्न ज्योति विज्ञावती शक्ति का शौर्य शौर्य शौर्य। और नहीं तो भगवान आत्मा घिसते रहा। क्या क्या घिसते रहा भैया? अनंत संसार में घिसते रहो, अनंत संसार। अपने को क्या बोलते हैं? अनुमोदना करना भैया, सावधान रहो थोड़ा सा। काहे की अनुमोदना करने बैठे भैया हम? कहने लगे नहीं पता। अरे ए पागल जी, पता है कि नहीं? हाँ भैया पता, याद आ गई, याद आ गई। क्या याद आ गई? विज्ञावती शक्ति की अनुमोदना करने बैठे। ए भगवान आत्मा, जब विज्ञावती शक्ति की अनुमोदना करने बैठे हो तो शब्दों से थोड़ी ना होगी। तो क्या? अरे अंतर में विज्ञान घटना चाहिए, अंतर में चैतन्य का आनंद घटे, अंतर में ज्ञान की घटना घटे, और फिर ज्ञानानंद स्वभाव ही हूं मैं, ऐसे बहुमान से उछलो तो विज्ञावती शक्ति की अनुमोदना होगी भैया। आपके अंतर में अनंत गुण में मैं परमात्मा ऐसा विज्ञापन हो, और आप ऐसे विज्ञापित होते हुए ऐसे आत्मिक आनंद में, आत्मिक सुख में आप रम जाओ, तो उत्पन्न ज्योति विज्ञावती है। और यदि भैया अंतर से विज्ञापन ही ना हो, तो अंतर से आत्मिक हुंकार ही ना आए, तो अनुमोदना थोड़ी हो पाएगी। अंतर से हुंकार जागनी चाहिए कि जय हो जय हो जय हो, उत्पन्न ज्योति विज्ञावती। अंतर से जयकार होने चाहिए, अंतर से हुंकार होनी चाहिए जीवा। और यदि अंतर से हुंकार नहीं है तो फिर सब बेकार है। देखो भैया, वास्तव में आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी की जो अंतर ज्ञान धारा है, तारण स्वामी की जो निश्चय अंतर ज्ञान धारा है, उस निश्चय अंतर ज्ञान धारा को आपको पकड़ना पड़ेगा। क्या 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 पकड़ना पड़ेगा? कि तारण स्वामी के अंतर में ये विज्ञावती शक्ति का भाव कैसे आया होगा, तारण स्वामी ने कैसे इसकी अनुमोदना करी होगी, या फिर रुइया जिनको ये विज्ञावती शक्ति का भाव कैसे प्रकट हुआ होगा, वो क्या कर रहे होंगे अपने अंतर में। आपको इस बात का अवलोकन करना पड़ेगा, और जब अपने आप इस बात का अवलोकन करोगे तो आपको पता लगेगा दर्शन ज्ञान चारित्र से अपने ध्रुव तत्व का सहकार करते हुए, इन शक्तियों में आचरण करते हुए, जो विज्ञान, जो केवल ज्ञान का अतिशय उनके अंदर प्रकट हो रहा था, जो स्वानुभूति में अनंत गुणों का जो उन्हें मिलन हो रहा था, उस ज्ञान गुणों के मिलन से उन्हें विज्ञावती शक्ति प्रकट हुई है। अब ऐसे आत्म ज्ञान गुणों में उनके अनंत गुणों के प्रकाश से उन्हें विज्ञावती शक्ति का भाव आया है।
उनके अंतर में आत्मा विज्ञापित होती हुई ये विज्ञान की धारा जन्म ली है भैया, जिसे उन्होंने विज्ञावती का नाम दे दिया। तो देखो, जब उन्हें अपने आत्मा से मिलन रूप ये विज्ञान की परिणति जागी, केवल ज्ञान में स्वभाव का अनुभव जागा, तब उनने विज्ञावती शक्ति का उपदेश दिया भैया। अब बताओ, आपको विज्ञावती शक्ति का अनुभव चाहिए क्या नहीं चाहिए? आप अनुभव न करना चाहते हो क्या? नारायण स्वामी ने जो विज्ञावती शक्ति दी है, इसको आप अनुभूति में लेना चाहते हो क्या? हाँ भैया, इसलिए तो बैठे। तो अब वही विज्ञान आपके अंदर घटना चाहिए, तो आपसे अनुभव न हो पाएगी भैया। नारायण स्वामी तो भैया वीतरागी संत थे, चारित्र लीनता में रत थे। उनकी तो भैया अंतर परिणति डूब रही थी, रत्नात्रय के अगाध सिंधु थे भैया, रत्नात्रय डूब रहे थे भैया। रुइया जिन तो नहीं थे, वो तो आवृत्ति थे। जो प्रसाद ले रहे हैं वो तो आवृत्ति थे, जिन्होंने इसका अनुभव किया वो तो आवृत्ति थे भैया। वो भी बहुत गहरे शिष्य थे, बहुत गहरी साधना थी। तो बस वही आपको भी गुरु महाराज का गहरा शिष्य बन के वो गहरी साधना करनी पड़ेगी। मेरी विज्ञावती शक्ति की अनुभूतना करना, गहराई से अनंत गहरे में उतर के इस आत्मा के विज्ञान को निकट से परिचय करना पड़ेगा। ये विकारी भाव का नाश करके अज्ञान जड़ भाव को अपनी सत्ता से निकाल के भैया, सामने से अज्ञान धारा को हटा के और ज्ञान में प्रकाश की ज्योति को अंतर भाव से अनुभव करना पड़ेगा। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो स्वामी त्रिकाली देव, जय हो वीतरागी देव। उत्पन्न हो स्वानुभूति में विलसती हुई विज्ञावती, जय जय जयवंत हो। ऐसा अंतर का विज्ञान चैतन्य का विज्ञान प्रकाशित करना पड़ेगा। और जीवात्मा जब तक इस चैतन्य के विज्ञान को स्वयं में अनुभव नहीं करोगे, जब तक संसार में नर्क निगोद के चक्कर में उलझे रहोगे भगवान। नर्क निगोद, ये सारा अज्ञान भाव, ये सारी मोह की धारा, ये सब क्या भगवान जी? ये सब विज्ञान घन स्वभाव पे आवरण। तो क्या करना है भगवान जी? इन परिणामों को आते जाते देखो, आने जाने वाले हैं, इससे नहीं रह सकते। लेकिन मेरा स्वामित्व, मेरा विज्ञान घन चैतन्य स्वभाव ये तो स्थिर है। इस विज्ञान घन स्वभाव को उछालो, इसकी परिणति को उछाल दो, ज्ञान की परिणति को उछाल दो। ज्ञान की परिणति उछलेगी तो ज्ञान भाव की प्रकटता होगी, ज्ञानानंद भाव उछलेगा, और ज्ञानानंद भाव उछलेगा तो अनंत गुणों का प्रकाश होगा भगवान। अनंत गुणों का प्रकाश होगा तो विज्ञावती शक्ति का विज्ञापन दिखाई देगा तुम्हें। सर्वांग में विलसता हुआ चैतन्य गुणों का साम्राज्य, उत्पन्न ज्योति विज्ञावती। तो तुम सुख आनंद और शांति में अपने विज्ञान घन आत्मा को अनुभूत पाओगे। अनुभूत ना हो पाएगी, अंतर हृदय की आवाज आएगी, जय हो विज्ञावती, जय हो। अरे मेरे सर्वांग ज्ञान के शुद्ध सहकार में संपूर्ण प्रदेशों में विज्ञप्ति के रूप में विद्यमान है विज्ञावती शक्ति, जयवंत हो। वारंवार हृदय से अनुभूत होगी और हृदय कहेगा, हे विज्ञान घन जननी, हे विज्ञावती, सदा जयवंत रहो। क्यों कहेगा? क्योंकि उसे अपने अनंत गुणों का विलास इतना भा जाएगा, इतना सुशोभित होता हुआ दिखेगा केवल ज्ञान से। आत्मा स्वानुभूति में ऐसा अनंत गुणों में सुशोभित होता हुआ दिखाई देगा कि फिर वहाँ इतना गाढ़ स्नेह हो जाएगा कि संसार अपने आप ही बेमाना लगने लगेगा, बेकार लगने लगेगा, अपने आप ही आसान लगने लगेगा, ऑटोमेटिक आसान लगने लगेगा। समय सार में ध्रुव आत्मा स्वयं प्रकाश में हो जाएगा, स्वयं ज्ञान सूर्य के प्रकाशित हो जाएगा भैया, स्वयं चैतन्य भाव में प्रकाशमान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भैया? अपने विज्ञावती शक्ति के सहकार से। वो कैसे करें विज्ञावती शक्ति का सहकार? अपने में विज्ञप्ति, अपने में उछलती इस ज्ञान ज्योति को देखो तो उत्पन्न ज्योति विज्ञावती अपने आप ही प्रकट हो जाएगी। देखो दादा, मार्ग तो यही है, समझ में आ जाए तो मुक्ति इससे ही मिलेगी, और नहीं तो रोते रहो संसार के नाम पे, घिसते रहो संसार में, उलझे रहो संसार में, गाना गाते रहो संसार में कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं कर पाया, वो क्यों नहीं कर पाया, हमारा क्या होगा। और ये फालतू दुनिया भर की पंचायत में लगे रहो, राग देश और मोह में। और यदि मुक्त होना है तो आ जाओ एक बार में विज्ञान घन जननी, और अनुमोदना करने की ताकत जगाओ,
केवल ज्ञान प्रकाशनी, जय हो विद्यावती। देखो ये दो ही रास्ते हम आपसे बार बार कहते हैं, या तो अज्ञान का रास्ता है जो संसार नरक निगोद में ले जाएगा, और दूसरा विज्ञान का मार्ग है जो आपको केवल ज्ञान स्वभाव का अंतर चतुष्टय का बोध कराएगा। आप पक्का पक्का कर लो कि आपको कौन सा वाला रास्ता अच्छा लगता है। यदि अज्ञान में रास्ता अच्छा लगता है तो फिर नरक और निगोद की यात्रा की तैयारी कर ले चेतना। और यदि विज्ञान घन स्वभाव का मार्ग अच्छा लगता है तो फिर जय हो जय हो जय हो जय हो, अंतर आत्मा में जय जयकार मचाते हुए बस विज्ञान घन जननी विद्यावती जयवंत। फिर अंतर से जय जयकार मचा भगवान जी। और यदि दो में से एक रास्ता तो आपको चुनना ही पड़ेगा, या तो काय का रास्ता चुनना पड़ेगा, या तो उत्पन्न ज्योति विद्यावती का चुनना पड़ेगा, या तो फिर अज्ञान का रास्ता तो अनादिकाल से जिन्हें चुन के ही रखा भी। दो ही है, इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। आत्म प्रसन्नता, आत्म मस्ती, आत्मा का सहकार, जिस सब अभूतपूर्व घटना है ऐसे प्रकट होती है अपने ज्ञान घन स्वभाव के प्रकाश से प्रकाश में होती है। और हे ज्ञानी श्रावक, इसे जय 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 ऐसे जय जयकार मचाते हुए अपने ज्ञान घन स्वभाव को अनुभव करो तो उत्पन्न जो याद रखना चेतनात्मा, सारा अज्ञान एक तरफ और अपने अंतर में होने वाला विद्यावती शक्ति का भान एक तरफ। सावधान 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 सावधान। और नहीं, यदि ऐसे आत्म अनुशासन का, ऐसे विज्ञान का, यदि ऐसे चैतन्य का भाव जागृत नहीं कर पा रहा है, इसका नाम है मूढ़मति। मूढ़मति, मूढ़मति मतलब पर्याय में अनुरंजित होता हुआ भाव। और नहीं तो फिर आत्मा में जगमगाता हुआ प्रकाश है चेतन, जगमगाता हुआ, और छोटा मोटा प्रकाश नहीं, अनंतानंत चतुष्टय का प्रकाश है। और देख लो ये अंतिम शक्ति की अनुबोधना है चेतन। इसके बाद फिर आपको ये शक्ति का बोध नहीं मिलेगा, अर्थात इसके बाद आपको ये शक्ति का सहकार नहीं मिलेगा। ये शक्ति सामने व्यक्त है आपके, यदि इसको आपने सिद्ध कर लिया तो जय जयकार जय जयकार, आनंद ही आनंद, उत्सव ही उत्सव। और यदि आप प्रमाद में रहे, आलस में रहे, तो बस गई विद्यावती शक्ति। आज अनुमोदना का दिन, कल अवगाहन का दिन, और परसों छुट्टी। 17 शक्तियों की चर्चा पूरी, रिवीजन होगा ये बात अलग है, 5-7 शक्तियों में जितना रह गया। लेकिन जीवात्मा सावधान, ए चेतन सावधान। क्या चाहते हो भैया आप? हम कुछ नहीं चाहते, आप बताइए आप क्या चाहते हो? क्या विद्यावती शक्ति की अनुमोदना करना चाहते हो कि नहीं? मन बना के, मूड बना के बैठे हो कि नहीं बैठे? क्या मन बना के बैठे हो कि आज मुझे ये अंतिम शक्ति, अंतिम कहने में आ रहा है क्योंकि वांछन की अपेक्षा से अंतिम, आज ये 17वीं शक्ति उत्पन्न ज्योति विद्यावती शक्ति को पूर्ण रूप से सिद्ध करना है। यदि ये सिद्ध हो गई ना तो इसके साथ पूरी 17 की 17 बाकी 16 भी अपने आप सिद्ध हो जाएंगी। क्योंकि आत्मा का विज्ञान घन स्वभाव सिद्ध हो गया ना तो उस विज्ञान घन स्वभाव में अनंत शक्तियां हैं, 17 तो 17 और अनंत जितनी है वो सारी सिद्ध हो जाएंगी एक साथ। और भगवान जी यदि ये विद्यावती सिद्ध नहीं हो पाई ना तो फिर बस कुछ नहीं है। ज्ञान का यदि विज्ञान में भाव प्रकट नहीं हुआ ना, ज्ञान यदि वीतराग भाव में प्रकट नहीं हुआ ना तो फिर कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्रारंभ में कमलावती और अंत में विद्यावती, ये दो शक्ति हैं भैया। प्रारंभ से अंत तक एक जैसा मार्ग बताती। कमलावती ज्ञान के कमल भाव को खिलाती है और विद्यावती उस कमल भाव का विज्ञापन करती है। कुछ नहीं है, दोनों एक जैसी हैं। उस कमल भाव में ही, फिर उस ज्ञान भाव में ही सारी शक्तियों का उदय है। उस ज्योति में ही सारी शक्तियों का संसर्ग है। उस ज्योति में ही अनंत गुणों का प्रकाश है। और वो ज्योति जा खिली अनंत गुणों में, बस विद्यावती जन्मनी और सब झनाझन अनुभव में आएंगे। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। अरे एक बार में अनंत शक्तियों का वेदन करता है जी। लेकिन इतना विशाल का ज्ञान का सरोवर होने के बाद भी, ऐसी ज्ञान घन परिणति का स्वामी होने के बाद भी
इस जीव को अपने ज्ञान विज्ञान की अनुमोदना करने का भाव प्रकट नहीं होता नहीं, अपने केवल ज्ञान स्वभाव का अनुमोदन करने का भाव प्रकट नहीं होता, लगा है अज्ञान मोह राग में, मर रहा है संसार में। चैतन्य की ज्योति नहीं जग रही कि हा देखो 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 जगमगा रहा है ध्रुव तत्व का प्रकाश। आत्मा में रमण करने का भाव नहीं जाग रहा भगवान जी। और जीवात्मा सुनो रे, जब तक आत्मा में रमण करने का भाव नहीं जाग रहा तब तक संसार में तो मरने पड़े भगवान जी। या तो चैतन्य में रमण करो या तो नरक निगोद में सड़ो, या तो शुद्ध चैतन्य में रमण करो या तो नरक निगोद में सड़ो अनंत काल तक सड़ो। और यदि चैतन्य में रमण नहीं करते तो नरक निगोद में तो सड़ना ही चाहिए। इसलिए इतनी सटीक बात कह दी भगवान आत्मा। अब तो हृदय से, अब तो अंतर आत्मा से, अब तो स्नेह से देखो चलती क्रिया है, अनुमोदन करने का दिन निकल रहा है रे। काय की उत्पन्न ज्योति विज्ञावती। देखो सब शक्तियों का तुमने बहुत हृदय से अनुमोदन किया, स्वागत किया, सब शक्तियों में तुम बहुत उत्साहित रहे, लेकिन अब विज्ञावती शक्ति में क्यों डाउन हो रहे हो? बैटरी डाउन क्यों कर रहे हो? केवल ज्ञान का विज्ञान अच्छा नहीं लगता क्या? स्वलोकालोक प्रकाश में सर्व ब्रह्म और रूप ऐसा अनूप केवल ज्ञान तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? चाहूं और जिसकी क्रांति है, चाहूं और जिसका वैभव है, चाहूं और जिसकी गर्जना है, ऐसा केवल ज्ञान। जैसे ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म जिसको कोई छेद भेद और आवृत नहीं कर सकता, ऐसा केवल ज्ञान, अखंड ज्ञान का सहकार है। अब तो अनुमोदना कर लो रे, उत्पन्न ज्योति विज्ञावती। याद रखो, यदि आत्मा नहीं तो विज्ञावती नहीं, विज्ञावती नहीं तो अनंत गुणों का विज्ञापन नहीं, अनंत गुणों का विज्ञापन नहीं तो लोकालोक में प्रकाश नहीं, प्रकाश नहीं तो फिर इस त्रिलोक में किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं। सारे वस्तुओं का अस्तित्व प्रकाश से है, प्रकाश आत्मा से है, आत्मा विज्ञावती शक्ति से है, विज्ञावती शक्ति संपूर्ण गुणों के प्रकाश में है। ये अनंत गुणों का स्रोत है आत्मा चेतन। नहीं तो घूमते रहो गोल 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 गोल, संसार में गोल गोल चक्कर लगाते रहो। उत्पन्न ज्योति विज्ञावती। अभी भी अंतर में भाव नहीं आ रहा ना? हे प्रभु, अरे भाव नहीं कर लो, हे तारन तरन देव, ये विज्ञावती शक्ति मेरे सर्वांग से जयवंत हो। इस विज्ञावती को जानने में मैं मूढ़ अज्ञानी सामर्थ्य नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास तो राग देश और कलह कलेश कसाय भोगों का रस है। लेकिन हे तारन तरंजन स्वामी, आप वीतराग शक्ति के स्वामी हैं, वीतरागता के उद्घोषक हैं। आपके अनुभव में जो विज्ञावती जन्म ले रही है, मैं ऐसी अनंत ज्योति प्रकाशनी इस विज्ञावती शक्ति का अनुमोदन करता हूँ, सहकार करता हूँ। ऐसी विज्ञावती शक्ति मेरे अंतर चित्त में भी उत्पन्न हो, मेरे अंतर से भी विकार भाव परिणतियों का क्षय हो और निर्विकार शुद्ध चैतन्य ज्ञान ज्ञायक परिणति विज्ञानवती विज्ञावती का जागरण हो। मैं ऐसी अनंत महाशक्ति विद्यावती को अनंत शक्तिशाली ये विज्ञापनी शक्ति को बारंबार अनुमोदन करता हूँ। हे विज्ञ उत्पन्न जयवंत हो, हे विज्ञ, हे विज्ञान घन जननी उत्पन्न जयवंत हो। विज्ञावती को ऐसा बुला तो लो, कम से कम तारन तरन के अनुभव में घटती हुई देख लो, अपने अनुभव में नहीं तो वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज जो इसे केवल ज्ञान में वीतराग अनंत चतुष्टय का वेदन करके इस विज्ञावती शक्ति में लीन है, जिन्हें पर पर्याय का कोई बोध नहीं, ऐसे महामुनियों की चर्या में देख लो कैसी विज्ञान गति है, ऐसी विज्ञानमती है। अर्यंत के केवल ज्ञान में देख लो, सिद्धों के संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों में निरावरण भाव में देख लो, ये विज्ञावती चाहूं और व्याप्त है। और इस महाविज्ञावती को देख के कम से कम अनुमोदन ही कर लो, भाव नहीं भालो भैया, ये है विज्ञावती शक्ति, मेरे अपराधों को क्षमा कर और मेरे अंतर में प्रकाशमान ज्योति को, अंतर ज्ञान ज्योति को प्रकाशित कर, जिससे समस्त विकारों का समन हो जाए और मैं निर्विकार ज्ञान परिणति में विज्ञानमती में आचरण करूं। ऐसी भावना कर लो, ये भी नहीं होगा
अब ओ दत्ता ये भी नहीं होगा तो फिर क्या होगा? पाप से कसाय भोग काम, क्या होगा यदि ये भी नहीं होगा तो? भाई कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है भाई कोई जवाब? राग में कसे हुए हैं, मिथ्यात की कसाय की जकड़न में कसे हुए हैं, आत्मशक्ति समझ में नहीं आती। वो तो विषय कसाय के भाव तो भाई जरा में आ जाता समझ में लेकिन ये आत्मा की अनुमोदना, ये अखंड ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना, ये विज्ञावती शक्ति की अनुमोदना है, तारण स्वामी के अंतर प्रकाशमान ऐसे ज्योति स्वभाव का सहकार, ये कोई सामान्य सी बात है क्या? कह रहे बात समझ में नहीं आती, ये बात अनुभव का विषय नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि रुचि इंद्रिय विषयों की है ना, क्या करे कहाँ जाए। इसी बात में सुधरो रे, अब तो सुधरो। अब चलती भी रिया है वहां से बार बार कह रहे अनुमोदना का अवसर है, सल्टो रे। अंतर से आह्वान कर लो एक उत्पन्न ज्योति विज्ञावती शक्ति का, और अपने अंतर में इस विज्ञान घन स्वभाव की गहरी अनुमोदना से कम से कम इतना तो पक्का कर लो रे, इतना तो पक्का कर लो। अभी नहीं तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो विज्ञावती शक्ति तुम्हारे अंदर से प्रगटेगी, क्योंकि है मेरा स्वभाव है, मेरी अखंडता है, मेरा वैभव है। ये विज्ञावती शक्ति मेरा रोम रोम से उत्पन्न होता हुआ प्रकाश है। कम से कम ऐसी मोहरी लगा दो रे, सत्य ध्रुव है, प्रमाण है। तारण स्वामी के उपदेश को प्रमाण कर लो, और उस उपदेश को प्रमाण करके इस विज्ञान मति को अपने अंतर में स्वागत तो कर दो इसका कि हे विज्ञान मति जन्म लो, मैं अज्ञान मति को छोड़ने तैयार हूँ, मैं कुमति को त्यागने तैयार हूँ। हे विज्ञान मति आप विराजो, तो अपने आप ही कुमति, विषयमति, भोगमति अपने आप नष्ट हो जाएगी। हे विज्ञान मति विज्ञावती, आप अपने विज्ञान का साम्राज्य से संभालो, आपके प्रकट होते ही सारा स्वागत है, आप आओ तो ये सब हो जाए। क्षण मात्र में काया पलट हो जाएगी, क्षण मात्र में कायाकल्प हो जाएगी, क्षण मात्र में ये मोक्ष मार्ग जगमगा जाएगा, क्षण मात्र में सर्वांग में चेतन अनुभूति हो जाएगी, क्षण मात्र में दिव्य प्रकाश प्रकट हो जाएगा, क्षण मात्र में। लेकिन स्वागत तो करके दिखाओ पहले। अनुभूति को सहकार नहीं कर पाए, गुरुदेव के अमृत वचनों से आप इसकी अनुमोदना नहीं कर पाए, ज्ञान मात्र में इसका वैभव नहीं देख पाए, तो फिर देख लो ये 84 लाख चक्कर चल रहे, घन चक्कर बन के चक्कर चक्कर लगा रहा, घन चक्कर। एक जी बात में विज्ञान मति को जान रहे कि नहीं? देख लो भैया, सावधान अपने में रहना, सावधान अपने में रहना, सावधान अपने में रहना, सावधान अपने में रहना। और कैसे सावधान रहना? निज आनंद में, निज ज्ञान आनंद में, निज चैतन्य आनंद में, त्रिकाली सत्ता के बोध में। जय 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 हो, जय हो, जय हो, जय हो स्वामी त्रिभुवननाथ, कृपा करो मोहि जान अनाथ। कह दो ये भी, लेकिन ऐसा कह के भी विज्ञानमति को, केवल ज्ञानमति को प्रकट करने की भावना भाव। अनाथ मनाथ तो आत्मा नहीं है, लेकिन जब तक अपने ऐसे विज्ञान घन स्वभाव को नहीं जानता तब तक तो अनाथ ही है, बेचारा लाचार। या ऐसे बेचारेपन को, लाचारपन को खत्म करो और अंतर विज्ञानमति का जन्म करा। विज्ञान विज्ञावती, विज्ञानमति, विज्ञापनवती, जो कहना वो कह लो, विज्ञ कह लो, जो कहना कह लो, लेकिन ज्ञान घन विज्ञान को अंतर में उपलब्ध करके बताओ बस। स्वभाव 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 व्यवसायी नाम धरे मेरो का जाए। हे उत्पन्न ज्योति विज्ञावती, जय 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 जय। कहा भैया हो गई कि नहीं हो गई अनुमोदना? भैया कोशिश तो कर रहे हैं भाई की नहीं भाई, कि भैया कोशिश तो कर रहे हैं, हो जाए तो ठीक और नहीं होए तो भी ठीक। सावधान जीवात्मा, उत्पन्न ज्योति विज्ञावती। ना डरना, ना भयभीत होना और ना घबराना। यदि सच्ची आस्था है तारण तरन स्वामी के प्रति दिल में, या फिर अपने गुरु को सर्वश्रेष्ठ गुरु मान के उनके प्रति पूर्ण समर्पण है, तो फिर बहुत सरलता से सिद्ध हो जाएगी। उत्पन्न ज्योति विज्ञावती, अब वो तो विज्ञान की जननी है, वो तो आपको कहाँ से जन्म ले जाएगी, कहाँ से वो आपको प्रकाशित कर देगी, कहाँ से आपके अंतर में ध्रुव तत्व को प्रकाश लहरा जाएगी, कहाँ से आपको चैतन्य बोध करा देगी। वो विज्ञावती शक्ति है भैया।
अंतर से रोम रोम से छलांग लगाती हुई परम अतीन्द्रिय आनंद के वैभव में उछल जाएगी। और जब वो उछलेगी, जब ना उसका आदि होगा ना अंत होगा। इतनी गाढ़ प्रगाढ़ है ये उत्पन्न ज्योति विज्ञावती। सावधान 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 और सावधान अपने में रहना। चेतन सावधान रहना, सावधान। देखो समय हो गया भैया, अंतिम बात कह के हम तो निपट रहे हैं मतलब इस समय चर्चा को विराम दे रहे हैं। और निपट भी जाए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। मौत से डर तो अज्ञानियों को ही लगता है भैया। तो क्या बात चलती है, ये विज्ञावती के विज्ञपने को अपने अंतर में स्वीकार करो। विज्ञ पुरुष हो जाओ, विज्ञ पुरुष। और विज्ञ पुरुष वही है जो इस विज्ञानमती का स्वीकार करते हैं। इसलिए अज्ञान का भाव परित्याग कर अनुमोदना का दिन है। कल अफगान और आह्वान का दिन अंतिम दिन रहेगा। आज अनुमोदना का अंतिम दिवस था। आप स्वीकार कर लीजिए इस विज्ञमति को, इस विज्ञानमति को, इन विज्ञ भाव को, विज्ञान घन भाव, इस विज्ञ भाव को भैया कोई विज्ञ पुरुष ही स्वीकार कर सकता है। विशेष पुरुष ही स्वीकार कर सकता है। जिसमें पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य हो, वो ही भव्य आत्मा इस विज्ञानवती, इस विज्ञानमती, इस विज्ञावती शक्ति को स्वीकार कर अपने अंतर में इस केवल ज्ञान के अनंत प्रकाश, अखंड ज्ञान का अनुभव जगा सकता है कि मैं अखंड ज्ञान स्वभाव हूँ। और इस अखंड ज्ञान स्वभाव में अनंत गुण लहला रहे हैं, अनंत गुणों का प्रकाश प्रकट हो रहा है। और सर्वांग से इस अखंड ज्ञान ज्योति में प्रकाशित होता हुआ ये तेज, यही मेरा स्वभाव है। ऐसी अनुमोदना कर लो। तारण स्वामी के इस चरणों में इस विज्ञावती शक्ति की भावना भालो। गुरुदेव के प्रसाद से, अपने अपने गुरु के आशीर्वाद से इस ज्ञान के अमृत सम्यक ज्ञान के प्रकाश को अपने अंतर में ले लो भगवान आत्मा। और जो जो चख लेगा वो निहाल हो जाएगा, और जो रह जाएगा वो संसार में भटकता रहेगा। इसलिए अंतिम बात, उत्पन्न ज्योति विज्ञावती, प्रेम से स्नेह से, उत्पन्न ज्योति विज्ञावती, अंतर हृदय की भावनाओं से जय हो जय हो जय हो। उत्पन्न